एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की एक नई क्लास आ चुकी है और आई होप कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट से, सभी डियर स्टूडेंट से, कि आप लोग घर में रहते हुए और सुरक्षित रहते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहें और सुरक्षित रहें। अनलॉक हो भी चुका है काफ़ी जगह, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही सारी चीज़ें चल पाएंगी। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो आपके बीच में कोई पॉज नहीं आने वाला है। अभी जैसा कि मैं बता दूं, जितने एकेडमिक लेवल की तैयारी करने वाले हैं, जो एकेडमिक लेवल वाले बच्चे हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, वो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है, अनाउंस कर रखा है कि सभी कोर्स के 30% रिडक्ट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी गई है कि यह एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे इसे अपनी जानकारी के लिए रखे रहें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम में तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं आएगा, लेकिन जानकारी में रखे रहें। अब इस बात का मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, वह नोटिफिकेशन, वह इंस्ट्रक्शन क्या बताना चाह रहा है। इट मीन्स दैट कि हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसका मतलब यह है, उसके बारे में हमको कोई चीज़ की जानकारी तब होगी जब हम उसको पढ़ेंगे। जब हम उसे पढ़ेंगे तब उसकी जानकारी हमें होगी। इट मीन्स दैट वह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना पड़ेगा, तब तो जानकारी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लेकिन इट मीन्स दैट आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा कि आप उसकी जानकारी रखे रहो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वह आपके साथ अन्य उन सभी स्टूडेंट के बीच में जाएगी जिनको इनकी आवश्यकता है। काफ़ी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन सबने चला दिया है, स्टार्ट में चला दिया, फिर पेड बैच चला करके आपसे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन मैं तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि आइंस्टीन क्लासेज जो संस्था है, यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही है। आप जानते हैं इस लॉकडाउन में क्या कंडीशन है। हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर चीज़ें मिले, एक बेहतर कंटेंट मिले। तो अब आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे इस मेहनत को देखें और समझें, और आप लोग भी फुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें और चैनल को
पहली बात तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज की जाती है या कौन सा फॉर्म भरा जाता है। जितने फिलअप्स आपको दिए गए हैं उन सभी फिलअप्स में आप लोगों को फिल करना है। समझ में आ रहा है? आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और अपने क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ करके, देख करके, समझ करके उसके आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन में। तो हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ठीक है। डैश शी डैश गो होम आफ्टर होली, क्या होगा अब देखेंगे। आफ्टर होली, होली के बाद, आफ्टर होली की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग अगर देखें कायदे से समझने का प्रयास करेंगे तो शी है, इसके पहले क्या यूज होगा, विल। क्या यूज होगा, विल। विल सी। अब विल सी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, विल सी वह, अगर हम इसे कायदे से देखने का, समझने का प्रयास करें, विल शी बी गोइंग होम आफ्टर होली। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। आई होप कि यहां तक की चीजें को आपने थोड़ा सा पहले क्वेश्चन तक को देखा होगा और समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्टूडेंट्स डैश वर्क ऑन दियर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर। वह अपने प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट ईयर काम करेंगे। क्या हो जाएगा, या द स्टूडेंट्स वर्क ऑन दियर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे देखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग ऑन दियर प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। द गार्डनर डैश वाटर द प्लांट्स एट 7 AM इन द इवनिंग टुमारो। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, द गार्डनर विल बी watering the gardener will be watering the plants at 7 AM in evening tomorrow. Next, Ramesh dash repair his bicycle all the day tomorrow. All the day tomorrow क्या होगा, कर रहा होगा, वह क्या हो। ऐसे हम लोग, टुमारो मतलब आने वाला काम है, आने वाला मतलब हमारे आगे की बात कर रहा है। तो रमेश विल बी रिपेयरिंग रमेश विल बी रिपेयरिंग his bicycle all the day tomorrow. Next, her brother dash study in his college next year positively. अब यहाँ भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, will be studying, will be
STUDYING, studying in his college next year positively। आगे देखेंगे, हम अपने एग्जाम्पल पे काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे तो शायद चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। मैंने सारे रूल बता रखे हैं पहले से ही, मैंने सारे के सारे रूल पहले से ही बता रखे हैं। आप लोग रूल को देखेंगे, आपको कोई सोचने समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रूल को देखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। रूल को देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ देखना क्या है? रूल। देखना क्या है? रूल। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहा है यू डैश कंप्लीट योर वर्क बाय एंड ऑफ दिस मंथ। बाय एंड ऑफ दिस मंथ, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव, क्या हो जाएगा? विल हैव। जब फ्यूचर का परफेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट पॉजिटिवली। देखेंगे क्या हो जाएगा। देखेंगे बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ तो क्या हो जाएगा? बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई, क्या होगा? आई। अब यहां पे बात पॉजिटिव यानी सर्टेनिटी की बात की जा रही है। जब बात सर्टेनिटी की होती है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब बात काम निश्चित होगा तो वहां आई के साथ सेल का नहीं बल्कि क्या होगा? विल का यूज होगा। आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड। जब कोई काम निश्चित हो, क्या हो? जब कोई काम निश्चित हो कि यह काम वह करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आई वी के साथ सेल का यूज किया जाता है। किसके साथ क्या यूज किया जाता है? सेल। अगर आई वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर निश्चितता की बात नहीं की जा रही है। जरूरी नहीं है या फिक्स नहीं है कि वह काम होगा ही होगा, लेकिन अगर आई वी के साथ विल का यूज हुआ है, इसका मतलब वह सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, निश्चितता को रिप्रेजेंट करता है कि वह काम निश्चित ही निश्चित होगा। वैसे ही एग्जाम्पल में है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट पॉजिटिवली। मतलब क्या होगा? वह अपने प्रोजेक्ट को निश्चित तौर पर, जब पॉजिटिविटी की बात की जा रही है तो वह निश्चित तौर पे ही क्या करेगा? अपने वर्क को फिनिश कर लेगा। क्या करेगा? निश्चित तौर पे वह अपने काम को फिनिश करेगा। अब आगे देखेंगे, द फार्मर डैश प्लाउ, द फार्मर डैश प्लाउ ऑल दियर फील्ड बिफोर द मानसून रीच्ड। यानी कि यह निश्चित है, किसान कह रहा है कि मानसून के पहले, मानसून के आने से पहले वह अपने खेत को क्या करेगा? जोत डालेगा। तो क्या हो जाएगा? द फार्मर विल हैव प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड। द फार्मर विल हैव प्लाउड ऑल दियर फील्ड्स बिफोर द मानसून रीच। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट होकर के देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल को कायदे से देख सकें।
सभी एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट और एग्जाम्पल करेंगे। अब मैं प्रयास ये करूँगा 1-2 क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा करके आप लोगों की टेंस की क्लास पूर्ण रूप से फिनिश करेंगे हम लोग। तो जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट नज़रें डाल लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने और रखे हैं। हम इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे। वी डैश मैन्युफैक्चर रिमोट कंट्रोल्ड प्लान्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस जगह क्या भरा जाएगा? जो आपका ब्लैंक होगा वहां होगा क्या? विल हैव मैन्युफैक्चर्ड we will have manufactured remote controlled plant by the end of next year। my dear students, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आपको अगर प्रॉब्लम कहीं चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको न कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एक बेहतर तरीके से उसका सल्यूशन भी बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। बाय द नेक्स्ट मंथ यू डैश विजिट ऑल द फेमस लेक ऑफ द उदयपुर। मैंने आपको बताया था आईवी के साथ विल का यूज होता है, आईवी के साथ सेल का, अदर के साथ विल का होता है। लेकिन अगर आईवी के साथ सेल का यूज हुआ है, इट मीन्स चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। अन्य के साथ विल हुआ है तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं है। अन्य के साथ सेल का यूज हो और आईवी के साथ विल का हो, वहाँ पर क्या होगा? चीज़ें फिक्स होती हैं। तो यह कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ यू डैश विजिट ऑल द फेमस लेक। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर निश्चित चीज़ें हैं तो क्या हो जाएगा? शैल हैव विजिटेड बाय द नेक्स्ट ईयर यू शैल हैव विजिटेड ऑल द फेमस लेक ऑफ उदयपुर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं। कह रहा है राहुल डैश प्रैक्टिस इट फॉर 2 months बाय जनवरी नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? टाइम दिया गया है तो क्या हो जाएगा? जब टाइम के साथ दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा? तब हमारा होगा विल हैव, क्या हो जाएगा? विल हैव, क्या होगा आपका? विल हैव बीन, क्या होगा? विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसिंग इट फॉर 2 months बाय जनवरी नेक्स्ट है संगीता डैश टीच इंग्लिश फॉर 2 years बाय मार्च 2006। तो क्या हो जाएगा यहाँ ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स? जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ तक की चीज़ें शायद आपके समझ में आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे यह जो प्रॉफिट है वह सबको, आपको अकेले नहीं सबको हो, आपको अकेले नहीं सबको प्रॉफिट हो। चलिए आगे चलते हैं। संगीता डैश टीच इंग्लिश फॉर 2 years बाय मार्च 2006। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल हैव टीचिंग, विल हैव क्या हो जाएगा, संगीता विल हैव HAVE विल हैव बीन टीचिंग, कहाँ भरा जाएगा, इस जगह पर, विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय मार्च 2006। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर प्रसन्न वर्क इन दिस हॉस्पिटल फॉर 3 years बाय दिसंबर 2006। अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम के साथ दिया गया है, तो क्या होगा, विल हैव वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग in this hospital for 3 years by December 2006. Next, we dash serve in this firm for 3 years by January 2007. अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को सही तरीके से देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कायदे से देखने का प्रयास करेंगे तो यह क्या होगा, वी शैल क्या होगा, we shall have serving in this firm for 3 years by January 2007. Next, I dash live here for 20 years by November 2003. तो यहाँ भी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखने और सोचने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप फुल कंसंट्रेट होकर के देखने और सोचने और समझने का प्रयास करते हैं तो ही चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखेंगे और समझेंगे तो क्या होगा, आई shall have been living, I shall have been living here from 20 years from by 2003। यहाँ तक की चीज़ें मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीज़ों पे फटाफट नज़रें डाल लीजिए
अब हम लोग नेक्स्ट डे से, अपने नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को एरर को किस पार्ट में एरर है इस चीज़ को हम लोग फाइंड करेंगे। इस पे भी आपकी 2 क्लास और होगी लगभग, जहाँ से आपको एरर फाइंड किया जाएगा कि एरर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे मॉडल एक्सिलरीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि एवरीडे आप लोगों की इतने टाइम की वीडियो पोस्ट की जाती है जिससे आप आसानी से देख सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे तरीके से उसे देखो और समझ सको। तो आज की क्लास आपकी हम इसी टॉपिक पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए थॉट के साथ हम लोग काम करेंगे। तो आज के लिए मेरे डियर स्टूडेंट्स इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम।